जहाँ पे वी आर ऑफरिंग वन क्लिक सॉल्यूशन फॉर ऑल द क्रिप्टो लवर्स सो दैट दे डोंट हैव टू यूज़ मल्टीपल एप्लीकेशंस। तो उस डायरेक्शन के प्लेटफॉर्म्स, उस तरह के प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं कि आम से आम आदमी भी एक क्लिक, जैसे आज फ़ोन पे, गूगल पे, बाकी सारी डिजिटल पेमेंट्स को यूज़ कर पा रहा है, वैसे ही क्रिप्टो इंडस्ट्री का भी वो बेनिफिट ले। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो ये स्टार्टअप है, जो ये प्रोडक्ट है, इसको इंडिया से हम लोग शुरुआत करें और ग्लोबल मार्केट के अंदर लेके जाएं, सो दैट द रेवेन्यू जो इंडिया से बाहर जा रहा है, वो बाहर से पूरा रेवेन्यू हम लोग वापस अपनी कंट्री के अंदर लेके आ पाएँ। दिस इज़ अ विजन एंड आई थिंक वी विल बी एबल टू क्रैक दिस। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक भंडारी, जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड स्टार्टअप क्रिपक्यू के को फाउंडर हैं। हेलो, वेलकम सर पैसा लाइव से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर हमारे व्यूअर्स के बताइए, ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और आपका स्टार्टअप क्या सर्विसेज ऑफर करता है? सी बेसिकली वी आर इनटू वेब3 एंड ब्लॉकचेन। हमारा जो प्राइम फोकस है, वी आर ट्राइंग टू एजुकेट एंड हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री। और बिकॉज इट्स फेयरली न्यू इंडस्ट्री और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, दिस इज़ व्हाट क्रिपक्यू इज़ डूइंग राइट नाउ। वी आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्रिप्टो, व्हाट इज़ वेब3 एंड व्हाट इज़ blockchain, and we are building products related to financial technology which can help people to do the transactions in a smoother way, in a better way, in a faster way, ताकि एक आम से आम इंसान भी इस इंडस्ट्री का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाए। ये इंडस्ट्री रिलेटिवली काफ़ी न्यू है, तो इसमें चैलेंजेस भी काफ़ी आपको अब फेस करने को आए होंगे। ऐसे में जो यूज़र्स हैं, उनका ध्यान आपने कैसे आकर्षित करा और उनको कैसे आपने स्टार्टअप पे जोड़ा, जबकि इन सारी चीज़ों में स्कैम्स भी काफ़ी बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, दिक्कत तो आती है कोई भी नई इंडस्ट्री के अंदर जब आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। सो बिकॉज ये इंडस्ट्री आज से पहले अगर उसके रिलेटेड कोई भी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, सो वी हैव टू क्रिएट अ न्यू पाथ अराउंड इट। सो वो चैलेंजेस रहे हैं बिकॉज पहले कंप्लायंस को लेके एक बहुत बड़ा डाउट था लोगों के मन में कि इंडिया के अंदर क्या रेगुलेशन रहेगा, क्या नहीं रहेगा, या गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। बट रिसेंटली जैसे गवर्नमेंट ने टैक्सेशन इम्पोज किया क्रिप्टो के प्रॉफिट्स के ऊपर, TDS इम्पोज किया, सो इस समय जो है एक डाउट लोगों के मन में ख़त्म हो गया है कि क्रिप्टो लीगल है या नहीं है। और बिकॉज द इंडस्ट्री इज़ फेयरली न्यू, और कोई भी इंडस्ट्री जब नई होती है, लोग अनएजुकेटेड होते हैं, अनइन्फॉर्म्ड होते हैं, सो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि पीपल गेट इनटू फ्रॉड्स एंड स्कैम्स। और हम इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ये हमारा एक एफर्ट है कि वी हेल्प पीपल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और उसी डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वी आर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स समथिंग। अभी हमारा एक एप्लीकेशन इज़ ऑलमोस्ट देयर, अभी बहुत जल्दी वो लाइव हो जाएगा प्ले स्टोर एंड्रॉयड के ऊपर, बाय द नेम ऑफ क्रिप, जहाँ पे वी आर ऑफरिंग वन क्लिक सॉल्यूशन फॉर ऑल द क्रिप्टो लवर्स सो दैट दे डोंट हैव टू यूज़ मल्टीपल एप्लीकेशंस। तो उस डायरेक्शन के प्लेटफॉर्म्स, उस तरह के प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं कि आम से आम आदमी भी एक क्लिक, जैसे आज फ़ोन पे, गूगल पे, बाकी सारी डिजिटल पेमेंट्स को यूज़ कर पा रहा है, वैसे ही क्रिप्टो इंडस्ट्री का भी वो बेनिफिट ले पाए। सर, इस इंडस्ट्री में काफ़ी तेज़ी से सर्च आया और काफ़ी सारे यूज़र्स बहुत तेज़ी से जुड़े कंपैरेटिवली अगर स्टॉक मार्केट को देखा जाए। आप क्या देख सकते हैं, क्या हाई रिटर्न्स इसके लिए काफ़ी मैटर करता है, या फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे हैं? ये एब्सोल्युटली हाई रिटर्न्स ने अट्रैक्शन तो बहुत दिया है यूज़र्स को, बिकॉज अगर सिर्फ बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन 2009 में जब शुरू हुआ, स्टार्टेड विद फ्यू सेंट्स, और आज लगभग अभी $62,000 $63,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो उसने तो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन कहीं ना कहीं लोगों को दिया भी। बट सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे नज़र आती है कि पिछले 10 सालों में जो इंटरनेट एक्सेस जो लोगों के पास पहुंचा, और जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो कहीं ना कहीं बहुत आसान हो गई विद एक्सेस ऑफ इंटरनेट, उसके कारण बहुत सारे लोगों के पास ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पहुंची है। और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि वी ऑल्सो नीड ऑल्टरनेट फाइनेंशियल टूल्स अपार्ट फ्रॉम जस्ट स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटीज़, या कोई भी जितने आज हमारे फाइनेंशियल टूल्स अवेलेबल हैं, उसके अलावा ऑल्टरनेट क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो आज का यूथ उस डायरेक्शन में सोच रहा है, और क्रिप्टो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है उसके आगे, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है। इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन कंट्री और वन कॉन्टिनेंट, और 365 डेज़ ये मार्केट ओपन रहती है 24/7। कभी भी लोग, अगर इंडिया के अंदर ट्रेड हो रहा है, कहीं और नहीं हो रहा, तो ऑल्टरनेटिव जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबली इसकी ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सर, वेब3 हो गया और क्रिप्टो की आपने बात करी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, किसी ये सारी टर्म्स काफ़ी नई है। अगर आसान भाषा में अगर आप बताना चाहें तो वेब3 वेब2 से कैसे कितना अलग है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के किस तरीके से क्रिप्टो के अलावा किन किन चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है?
जी, तो ब्लॉकचेन का आइडिया ये था कि डेटाबेस को हम लोग कैसे डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। आज अगर हम एग्जिस्टिंग वेब 2 इंडस्ट्री की बात करें तो कुछ बड़े जाइंट्स ही कहीं ना कहीं इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं, जहाँ पे आपके और हमारे दिमाग में नाम आते हैं गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट। सो दीज आर द बिग जाइंट्स हु कंट्रोल द इंटरनेट मार्केट एज वेल। सो बिटकॉइन जो एक आइडिया लेके आया था कि हम कैसे पैसे को डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, उसी के बाद और नए नए प्रोजेक्ट्स जो है मार्केट के अंदर आए, लाइक इथेरियम, सोलाना और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो इस समय इंटरनेट एक्सेस को डिसेंट्रलाइज करने पे काम कर रहे हैं। यानी कि जितना भी डेटाबेस जो आज लोग यूज़ कर रहे हैं किसी भी डेटा को शेयर करने के लिए, उसको कैसे हम लोग डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, यानी कि सेंट्रल डेटाबेस ना होके वो शेयर्ड डेटाबेस हो। तो उस चीज़ को ब्लॉकचेन कहा जाता है। लेट्स से कि आज अगर एक किसी भी पर्टिकुलर बैंक की कोई ट्रांजैक्शन करता है तो वो बैंक के सर्वर के ऊपर उसकी ट्रांजैक्शंस मैनेज होती हैं। बट अगर वही ट्रांजैक्शन क्रिप्टो इकोसिस्टम में ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर हो रही है, सो दैट ट्रांजैक्शन कैन बी मॉनिटर्ड एंड व्यूड बाय एनीबडी जो भी उस नेटवर्क के अंदर उसको देखना चाहता है। तो ब्लॉकचेन इज समथिंग लाइक अ पब्लिक लेजर, कि पब्लिकली उन ट्रांजैक्शंस का डेटा जो है वो ब्लॉकचेन में हैश के फॉर्मेट के अंदर ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड होती हैं, and it gives more transparency to the people कि what is happening actually in any of the crypto ecosystem। सर, क्रिप्टो को लेकर इंडिया में कितनी बड़ी मार्केट है और आप इसका फ्यूचर कितना देख रहे हैं कि यूज़र स्पेस में और ट्रांजैक्शन बेस में? सी इंडिया मुझे लगता है कि बिगेस्ट मार्केट राइट नाउ इन क्रिप्टो। अगर हम डेटा को भी देखें तो नंबर 1 क्रिप्टो यूजर्स आज की डेट में इंडिया के अंदर हैं, और उसके बाद यूएस का नंबर आता है। सो करेंटली एज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डेटा विच इज़ अवेलेबल, जो एक्सचेंजेस के ऊपर या अलग अलग वॉलेट्स सर्विसेज के ऊपर जो लोग आ चुके हैं, लगभग 19 करोड़ लोग जो हैं कहीं ना कहीं क्रिप्टो के साथ कनेक्ट हो चुके हैं इंडिया में। और उसके बाद यूएस है जहाँ पे 4 से 5 करोड़ लोग अभी कनेक्टेड हुए हैं। सो वी हैव द पोटेंशियल ऑफ द मैक्सिमम यूथ इस समय इंडिया के अंदर है। इंटरनेट एक्सेस बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो बहुत बड़ा एक वॉल्यूम कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट जो है इस इंडस्ट्री के अंदर कर रही है ऑलरेडी, और आगे भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल इसके अंदर छुपा हुआ है। अगर आप क्रिप्टो को अगर एक फिनटेक ऐप के तौर पर देख सकते हैं तो सर कितने आपके अलग अलग यूटिलिटी बेस आप इसको बनाना चाहते हैं और क्या डिफरेंसेस होंगे दूसरे ऐप से इसको लेकर? जी, क्रिप्क्यू जो है ये हमारा एजुकेशन कंपनी है, और इसके अंडर हम लोग एप्लीकेशन जो बिल्ड कर रहे हैं उसका नाम है क्रिप, CRYP। सो क्रिप बेसिकली एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं विच इज़ गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रिप्टेड वॉलेट, बाय सेल सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। अगर कोई फियाट में कन्वर्ट करना चाहता है अपनी क्रिप्टो को या क्रिप्टो बाय करना चाहता है, तो यानी कि जो आज एक क्रिप्टो यूज़र अलग अलग एप्लीकेशंस उसको यूज़ करनी पड़ती हैं इंक्रिप्टेड वॉलेट के लिए, एक्सचेंज सर्विसेज के लिए, यूटिलिटी सर्विसेज के लिए, उन सब को, उन सारी सर्विसेज को एक ही ऐप के अंदर हम लोग बाइंड करके लेके आ रहे हैं। एंड वी सी ह्यूज पोटेंशियल, क्योंकि आज जितना ज़्यादा आसान मुझे लगता है हम लोग इंडियन यूज़र के लिए ट्रांजेक्शन्स को बना देंगे, उतना एक बड़ा वॉल्यूम और उतना ज़्यादा मास हम लोग लेके आ सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, कंसीडरिंग द इंडियन मार्केट। सर, आपने इंडियन मार्केट की बात करी, इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर सर आपके स्टार्टअप का क्या प्लान है और कितनी बड़ी मार्केट आप बाहर देखते हैं? वी सी ह्यूज पोटेंशियल इंटरनेशनली भी, और एक बहुत बड़ा विजन जो हमारे माइंड में है कि आज तक जितने भी बड़े टेक स्टार्टअप्स हैं या टेक जायंट्स हैं, उनको क्रिएट करने वाले इंडियंस होते हैं, उनको रन करने वाले इंडियंस होते हैं, बट उसका मेजॉरिटी ऑफ द बेनिफिट जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के पास जाता है, उसके यूज़र भी इंडियन ही होते हैं कहीं ना कहीं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो ये स्टार्टअप है, जो ये प्रोडक्ट है, इसको इंडिया से हम लोग शुरुआत करें और ग्लोबल मार्केट के अंदर लेके जाएं, सो दैट द रेवेन्यू जो इंडिया से बाहर जा रहा है, वो बाहर से पूरा रेवेन्यू हम लोग वापस अपनी कंट्री के अंदर लेके आ पाएँ। दिस इज़ अ विजन एंड आई थिंक वील बी एबल टू क्रैक दिस। सर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात होती है, इंडिया एक डेटा सेंटर बनना चाहता है ग्लोबली। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आप कितने अपॉर्चुनिटी देखते हैं नए स्टार्टअप्स के लिए? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, ब्लॉकचेन का अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो सिंपली किसी भी डेटाबेस को डिसेंट्रलाइज करने का ये काम करता है, जिससे कि यूज़र्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस, यूज़र्स के अंदर एक ट्रस्ट जो है वो बढ़ता है, और एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म रहता है डेटा को शेयर करने का, जो कहीं ना कहीं अगर सेंट्रली मैनेज हो रहा है तो उसके अंदर मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो लोगों ने देखा है आज से पहले। तो ब्लॉकचेन बहुत सारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट ऑलरेडी कर रहा है। अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर इस समय बहुत बड़े पैमाने में यूज़ किया जा रहा है। रेलवेज़, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको रेलवेज़ इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ कर रही है, और बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर हैं जो अलग अलग सेगमेंट के अंदर, मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर यूज़ कर रहे हैं कि एंड टू एंड जब प्रोडक्ट बनता है और जब प्रोडक्ट शेल्फ के ऊपर आ जाता है, एक यूज़र के पास पहुँचता है, तो उसके बीच का जो मैकेनिज्म है उसको और ट्रांसपेरेंट कैसे किया जाए, ताकि जो आज चैलेंजेस आते हैं कि नकली दवाइयाँ बन रही हैं, नकली प्रोडक्ट
प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है मुझे लगता है ख़त्म कर सकता है। सर स्कैमर्स के लिए भी एक क्रिप्टो करेंसी काफ़ी फेवर्ट तरीका बन चुका है लूटने का, या फिर कह सकते हैं वसूली का। ऐसे में आप कैसे देखते हैं, क्या गाइडलाइंस कितना आपके इस बिजनेस को सुधार सकती हैं या फिर इसमें चेंजेस ला सकती हैं? देखिए, सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, कोई भी इंडस्ट्री जब नई आती है तो मुझे लगता है स्कैमर्स और फ्रॉड करने वाले लोग काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है कि क्योंकि जो यूज़र है वो अनएजुकेटेड है, अनइन्फॉर्म्ड है, और जब तक जो ये स्कैम करने वाले लोग हैं वो कुछ भी उनको कह के कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं या बिना सही चीज़ ना बता के उनको पैसा वहाँ पे डाइवर्ट करते हैं। तो हमारा यही प्रयास है, हमारी यही कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम एजुकेट कर पाएँ, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट चीज़ें डिज़ाइन कर रही है। और मैंने पर्सनली भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि जो पहले बहुत सारे ऐसे स्कैम प्रोजेक्ट्स आते थे वो काफ़ी आस्ते आस्ते कम होते जा रहे हैं, जो हर इंडस्ट्री के अंदर होता है। जैसे गवर्नमेंट ने रिसेंटली रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक्शन लिया, जब रेरा को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उससे पहले बहुत सारे स्कैम जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर होते थे, और वो हर इंडस्ट्री के साथ रहता है। जब इंडस्ट्री नई होती है तो बैड प्लेयर्स उसमें काफ़ी एक्टिव होते हैं, बट जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होती है लोगों को भी समझ में आने लग जाता है और कंप्लाइंस भी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो ये सब प्लेयर्स आस्ते आस्ते एग्जिट करना शुरू हो जाते हैं। वी कैन सी दैट हैपनिंग इन क्रिप्टो मार्केट एज वेल। सर हमने यूपीआई ट्रांजैक्शन देखे और हमारा फिनटेक ग्लोबली काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में आप फिनटेक स्टार्टअप्स जो नए इस वक्त बाज़ार में आ रहे हैं, उनके लिए आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हैं? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस समय। देखिए, जैसे क्रिप्टो का वॉल्यूम बढ़ रहा है, आने वाले समय में और ज़्यादा बड़े वॉल्यूम में ट्रांजैक्शंस होने वाली हैं, क्योंकि ग्लोबली कंप्लायंस फेवरेबल हो रहे हैं इस मार्केट को लेके। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, यूरोपियन मार्केट की बात करें, चाइना की बात करें, जितने बड़े प्लेयर्स हैं आज फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर, वो सब लोगों ने क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। अगेन, नॉट एज अ करेंसी बट एज अ वर्चुअल एसेट, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं उसको वर्चुअल एसेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। बट मुझे लगता है विद टाइम पीपल विल स्टार्ट यूजिंग क्रिप्टो करेंसीज लाइक नॉर्मल करेंसीज, और ग्लोबली इन करेंसीज का इस्तेमाल होने वाला है। तो इसीलिए जैसे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आज इंडिया में यूज़ हो रहे हैं, और यूपीआई एज अ टेक्नोलॉजी इट्स बीन एक्सेप्टेड ग्लोबली एज वेल। ऑलरेडी 7 कंट्रीज़ के अंदर यूपीआई इंटीग्रेशन हमारा चालू हो चुका है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा एप्लीकेशन है, हम कहीं ना कहीं क्रिप्टो और यूपीआई को आपस में मर्ज करके लोगों को एक और बेटर सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी यूपीआई एज अ सॉल्यूशन पहुँचेगा, मुझे लगता है हमारी एप्लीकेशन भी वहाँ पहुँचने का काम करेगी। सर हमने यूएस में देखा कि क्रिप्टो ईटीएफ को काफ़ी मान्यता मिली, और ऐसे दौर में जब आर्थिक मंदी आने का दौर बताया जा रहा है, रिसेशन की बातें हो रही हैं, तो इसमें क्रिप्टो को कितना फ़ायदा हो सकता है ऐसे दौर में? देखिए, क्रिप्टो को हर बार जब भी रिसेशन आता है तो हर बार एक फ़ायदा मिलता ही है। या जब भी कोई ऐसा लोगों को लगता है कि ऑल्टरनेटिव क्या ऑप्शन होना चाहिए, सो मैनी पीपल आर कंसीडरिंग क्रिप्टो इकोसिस्टम एज अ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन टू एग्जिस्टिंग जितना भी फाइनेंशियल टूल्स आज अवेलेबल हैं। तो इस समय बहुत बड़ा रोल जो है क्रिप्टो प्ले करने वाला है, और जितना खासकर यूथ, जो नई लोग नया पैसा लेके जो मार्केट में आ रहे हैं, उनको क्रिप्टो काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि अगेन जो बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि हमने देखा कि जब भी रिसेशन आता है तो गोल्ड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है मार्केट का, बिकॉज इट्स अ लिमिटेड इन सप्लाई। और कहीं ना कहीं क्रिप्टो के भी वो फंडामेंटल्स हैं, वो बेसिक फंडामेंटल जो क्रिप्टो को उसका प्राइस एप्रिशिएट करने में सपोर्ट करते हैं। तो लोगों को ये दिख रहा है कि अगर हम ऑल्टरनेटिवली डिजिटल गोल्ड की बात करें तो क्रिप्टो को आज कंसीडर किया जा रहा है डिजिटल गोल्ड के रूप में, एंड पीपल वुड वांट टू इन्वेस्ट अ लॉट इन क्रिप्टो राइट नाउ। सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई या वेब 3 टेक्नोलॉजी हो गई, एक ऐसे दौर में जब इंडिया में काफ़ी सारा यूथ आईटी सेक्टर में है, तो आप इन सेक्टर्स की वजह से आईटी में क्या बूम देख पा रहे हैं? फिर से इंडिया में एक आईटी बूम आएगा? जी, बिल्कुल देख पा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं गवर्नमेंट को थोड़ा और सपोर्टिव होना पड़ेगा, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर क्रिप्टो से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया, बहुत सारी ऐसी एक्सचेंजेस हैं। लेकिन कंप्लायंस फेवरेबल ना होने के कारण दे हैव स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ इंडिया। बहुत सारे स्टार्टअप हमारे सिंगापुर माइग्रेट कर चुके हैं, दुबई माइग्रेट कर चुके हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस पे थोड़ा और डीपली देखने की ज़रूरत है कि जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनको ऐसे फेवरेबल कंडीशन मिलें कि इंडिया के अंदर बैठ के वो अपने प्रोडक्ट्स पे काम कर सकें, और बाहर की मार्केट से पैसा इंडिया के अंदर लेके आ पाएँ। सो पोटेंशियल इज़ ह्यूज, और स्टार्टअप्स को बहुत बड़ा बेनिफिट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अगर सर सरकार नए फ्रेमवर्क्स बनाएगी क्रिप्टो पर और एआई पर, तो इसमें आप कैसे देख सकते हैं कि क्या चीज़ ग्लोबली के हिसाब से होना चाहिए या इंडिया में एक अलग तरीके कानून होना चाहिए? नहीं, ग्लोबल कंप्लायंस तो चाहिए चाहिए, क्योंकि हम यहाँ ग्लोबल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, ग्लोबल करेंसीज़ की बात कर रहे हैं। तो क्रिप्टो के अंदर ग्लोबल कंप्लायंस ही एक बेस्ट सॉल्यूशन नज़र आता है, और G20 के अंदर भी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बार इस पॉइंट को रखा
कि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को अपना कंप्लाइंस अगर वो बनाते भी हैं तो उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें ज़रूरत है ग्लोबल कंप्लाइंस की, सारी कंट्रीज़ को मिलके इन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कैसे बेटर फॉर्म में किया जाए, क्या केवाईसी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कैसे की जा सकती है, सो दैट जितनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं क्रिप्टो में, उसको रोका जाए, उसको होल्ड किया जाए। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने क्रिप्टो को काफ़ी अच्छे समझाया, ब्लॉकचेन को टेक्नोलॉजी आपने बताई, वेब3 को लेकर भी आपने काफ़ी सारे बातें बताई। बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे साथ बात करने के लिए। इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू सर। थैंक यू सो मच।